वो कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दिन में 2 पैरों पर और शाम होते होते 3 पैरों पर आ जाता है? ये वो पहेली थी जिसने अनेक जिंदगियां छीन ली थी। जिनके पास इस पहेली का जवाब नहीं होता था उसे मार दिया जाता था, मगर जिसने जवाब दिया उसका क्या हुआ? क्या वो सुख से जी पाया था, या उसकी जिंदगी खुद एक मुश्किलों का सिलसिला बन गई थी, या फिर उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस पहेली का जवाब है क्या? इसका जवाब सिर्फ एक आदमी जानता था, ईडीपस। मगर कौन था ईडीपस, और क्या थी ईडीपस की कहानी? यूनान के थीबीस का एक राजा हुआ करता था। नाम था लायस। उसकी रानी थी जकोस्टा। शादी के सालों बीत चुके थे, मगर राज्य को कोई भी वारिस अब तक नहीं मिला था। लायस ने कई मान्यताएं मांगी, देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की, मगर सब कुछ व्यर्थ। फिर एक दिन एक भविष्यवाणी हुई। कहा गया कि लायस का जो बेटा होगा वही उसकी मौत का कारण बनेगा। लायस ने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया, हल्के में ले लिया, मगर जकोस्टा वो देववाणियों पर पूरा विश्वास करती थी। जब आखिरकार उनके घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ तो रानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक भयानक आदेश दिया। एक सिपाही को कहा कि बच्चे को ले जाओ और इसको मार दो। सिपाही उस बच्चे को अपने साथ ले गया, मगर एक बच्चे की मौत का जिम्मा कोई अपने सर पे क्यों लेता? उसने बच्चे को मारने की बजाय पड़ोसी राज्य कोरिंथ के एक सिपाही को दे दिया। कोरिंथ के राजा पॉलीबस की भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास ले लिया, अपना लिया उसको, और उसका नाम रखा ईडिपस, क्योंकि जन्म के समय उसके पैर में एक कील मारी गई थी जिससे उसका पैर सूज गया था। ईडिपस का मतलब होता है वन विद द स्वोलन फुट। ईडिपस राजमहल में बड़ा हुआ, इकलौती संतान थी, इसलिए सब उसको सर पर बिठा कर भी रखते थे। मगर राजधानी के गलियारों में कभी भी सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। एक दिन किसी ने ईडिपस से कह दिया कि तुम पॉलीबस और मेरोपी की असल संतान नहीं हो, उन्होंने तुमको अडॉप्ट किया है। ये बात ईडिपस के मन में जहर की तरह घुल गई। सच जानने वो मंदिर गया। उसने जाकर पुजारी से पूछा कि आखिर मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मुझे बताओ। और जो बात उस पुजारी ने ईडिपस से कही वो सुनकर ईडिपस सन्न रह गया। उस पुजारी ने एडिपस से कहा कि तुम अपने पिता की हत्या करोगे और अपने पिता की हत्या करने के बाद तुम अपनी मां से शादी कर लोगे, तुम्हारा अपनी मां से संबंध बन जाएगा। इडिपस एकदम सन्न रह गया। उसे खुद से ही नफरत होने लगी। वो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता था, अपनी ही मां से संबंध। इसी डर में उसने एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो कोरिंथ छोड़ देगा ताकि अपने माँ बाप के आसपास भी कभी ना भटके। और इसी फैसले के साथ ईडिपस निकल पड़ता है थीबीस की तरफ। उधर थीबीस का राजा लायस शिकार से लौट रहा था। शहर के बाहर एक पतले से रास्ते पर उनके रथ के सामने एक दूसरा रथ आ जाता है। अब रास्ता इतना संकरा था कि एक साथ दो रथ वहां से गुजर नहीं सकते थे, एक को तो पीछे होना ही पड़ता। मगर ना राजा लायस झुका, ना वो सामने वाला। विवाद बढ़ा और बढ़कर इतना बढ़ गया कि युद्ध में बदल गया। और उस युद्ध में लड़ते लड़ते राजा लायस मारा गया। सामने जो रथ पर था वो था ईडिपस। क्या ये सब कुछ अनजाने में हुआ, या यही लिखा हुआ था? किसी भी कहानी का मुख्य किरदार कौन होता है, मनुष्य या फिर उसकी नियति? ईडिपस ने अपने पिता को मार दिया था, अनजाने में ही सही, मगर अनजाने में ही वो पहली भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। मगर दूसरी भविष्यवाणी का क्या? दूसरी भविष्यवाणी का क्या जिसमें लिखा गया था कि ईडिपस अपनी मां से शादी करेगा? क्या वो दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हो पाएगी?